डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करना चाहेंगे भक्ति आंदोलन पर। सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने तत्कालीन हिंदू समाज को न केवल धार्मिक दृष्टि से प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक समानता, बाह्य आडंबरों का विरोध, कुरीतियों और धार्मिक दृष्टि से पतनोन्मुख हिंदू समाज को एक नई दिशा दी। वास्तव में सल्तनत काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिलता है वह यह है कि दिल्ली सल्तनत में तुर्क सुल्तानों की जो धार्मिक नीति रही, उनमें से अधिकांशतः सभी मुस्लिम सुल्तानों की नीति यह रही कि वे किसी भी प्रकार मुस्लिम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करें, और हिंदुओं को इस कारण जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। यहाँ तक कि युद्धबंदियों को तो धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया ही जाता था, बल्कि इसके साथ साथ अन्य सामान्य हिंदुओं को भी मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए जोर जबरदस्ती की जाती थी। यही नहीं, कतिपय सुल्तान ऐसे हुए जिन्होंने जबरदस्ती अनाचार, दुराचार और विभिन्न तरीकों से हिंदुओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। इस तरह विभिन्न प्रकार से हिंदू जब प्रताड़ित हुए और इसका निदान, इसका समाधान उन्हें भौतिक जगत में कुछ नहीं मिला, तो इस कारण वे आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हुए और ईश्वर की शरण में जाने को बाध्य हुए। भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि रही है, उसके पीछे सल्तनत काल का सैनिक संघर्ष तथा धार्मिक संघर्ष महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने सैनिक विजय के आधार पर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था, और वो सैनिक विजय के साथ साथ धार्मिक विजय भी चाहते थे। उनका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था तथा भारत को दार उल इस्लाम अर्थात इस्लाम का देश बनाना था। अतः यह जो संघर्ष था, सैनिक संघर्ष के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इस कारण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के कारण हिंदू वर्ग एक प्रकार से प्रताड़ित हुआ तथा अपनी धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति पर जो है चिंतन करने लगा, और इस संघर्ष से जो उत्पन्न स्थिति हुई, उस स्थिति के कारण भक्ति आंदोलन हुआ। यद्यपि इस भक्ति आंदोलन को मुस्लिम सूफी संतों का भी साथ मिला, और सूफी संतों ने सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता का जो परिचय दिया, उस कारण सूफी संतों के कारण भी भक्ति आंदोलन को बल मिला। कई विद्वानों का यह मानना है कि हताशा और निराशा के वातावरण में हिंदू समाज ने ईश्वर की शरण ली, और इस कारण भक्ति आंदोलन का आविर्भाव हुआ। भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य
महत्वपूर्ण यह था कि हताशा की स्थिति में हिंदुओं में आशा का संचार करना, उन्हें सामाजिक तथा धार्मिक आस्था प्रदान करना तथा हिंदू समाज के लिए महत्व प्राप्त करना और साथ ही साथ समाज में समानता स्थापित करना तथा भेदभाव का विरोध करना मुख्यतः इस भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था। क्योंकि उस दौर में हिंदुओं में एक प्रकार से निराशा व्याप्त हो गई थी और सभी तरह से हताश होकर अब वो उनका एकमात्र सहारा ईश्वर ही था और ईश्वर को वे भक्ति के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे और इस तरह भक्ति के मार्ग से वे मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे। अर्थात सभी प्रकार के दुखों, चाहे वो सामाजिक भेदभाव हो, प्रताड़ना हो, शासन द्वारा उत्पीड़न हो, सभी से वो जो मुक्ति चाहते थे, उसका एकमात्र रास्ता उन्हें ईश्वर की भक्ति नजर आ रहा था। यद्यपि इस आंदोलन के उद्भव के पीछे कुछ विद्वान जो कि पाश्चात्य सोच रखते हैं, उनका मानना यह है कि यह आंदोलन ईसाई धर्म से प्रेरित था। बेवर जो एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, जो ये मानते हैं कि हर अच्छाई का उद्भव पश्चिम से होता है, उनका मानना है कि मोक्ष के लिए भक्ति का सिद्धांत ईसाई धर्म से ग्रहण किया गया है। बेवर का जो मानना रहा है कि ईसाई धर्म से ही मोक्ष के द्वारा भक्ति का सिद्धांत ग्रहण किया गया है, तो अधिकांश विद्वान यह हमें कहें कि बेवर का यह मत किसी भी अन्य विद्वान को स्वीकार नहीं है और कोई भी विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा जो मत है वो है यूसुफ हुसैन का। यूसुफ हुसैन लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन हिंदू समाज, इस्लामी संस्कृति और विचारों के प्रभावी अतिक्रमण का प्रथम संकेत देता है। अर्थात इस्लाम द्वारा या इस्लामी संस्कृति द्वारा जो हिंदू सामाजिक रीति रिवाजों का, हिंदू धर्म के विचारों का जो अतिक्रमण किया गया, उसका विरोध भक्ति आंदोलन के माध्यम से हुआ है। यूसुफ हुसैन का यह भी कहना है कि मूल रूप से यद्यपि यह आंदोलन भारतीय था, किंतु इसमें समानता की भावना इस्लाम के प्रभाव के कारण थी। दूसरे शब्दों में कई विद्वान यह भी मानते हैं कि जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों तथा मूर्तियों को ध्वस्त किया और जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, तो इस निराशा के वातावरण में ईश्वर की शरण में जाना ही उनके पास एकमात्र रास्ता रह गया था, जिससे इस आंदोलन का जन्म हुआ। जो भक्ति आंदोलन है, इस आंदोलन के उद्भव के जो महत्वपूर्ण कारण हैं, उन कारणों में विद्वानों ने जो कारण गिनाए हैं, उनमें पहला कारण है सरल धर्म की आकांक्षा। क्योंकि उस दौर में हिंदू समाज एक तो इस्लामी आक्रमणकारियों से त्रस्त था, दूसरा जबरन इस्लाम स्वीकार करने से भी वह अपने को प्रताड़ित महसूस कर रहा था, और अन्य कारण यह था कि हिंदू धर्म में जो कर्मकांड प्रधान जो हिंदू धर्म की पूजा पद्धति थी और कर्मकांड के द्वारा जो मोक्ष प्राप्ति की जो उस समय प्रचलन था या कर्मकांड प्रधान हिंदू धर्म था, और उसमें जो पुरोहितवाद का अनावश्यक महत्व या अनावश्यक आडंबरों का बोलबाला था, इस कारण हिंदू समाज भी यह चाहता था कि ये कर्मकांड प्रधान कर्मकांडों से उन्हें मुक्ति मिले, पुरोहितवाद के अनावश्यक महत्व से उन्हें मुक्ति मिले, आडंबरों का वो विरोध करे थे और एक ऐसा सरल धर्म चाहते थे जो उन्हें ईश्वर की भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताए। अर्थात वह आडंबरों से रहित, कर्मकांडों से रहित एक सरल धर्म की आकांक्षा रखते थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि हिंदू समाज उस समय तमाम प्रकार की असमानताओं, भेदभावों से ग्रसित था। इस कारण हिंदू समाज यह चाहता था कि जो असमानताएं हैं वो दूर हों
सबको समानता प्राप्त हो, और इसलिए वह धर्म में ईश्वर की भक्ति इस तरह चाहता था कि सभी के लिए समानता का मार्ग प्रशस्त हो। अगला कारण मुसलमानों के अत्याचार थे, जिसमें मुस्लिम शासकों के संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण के कारण जो मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को ध्वस्त किया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करके हिंदू समाज और उनके धर्म को खतरे में डाल दिया। इससे हिंदुओं को ये लगा कि ईश्वर ही अब उनका तारनहार है और उसी की भक्ति करके वह मोक्ष और सभी प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों से मुक्ति चाहते थे। मुस्लिम शासकों ने जो इस्लाम धर्म का बलपूर्वक प्रचार किया, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, इसलिए भी हिंदू समाज ईश्वर की भक्ति में लीन हुआ और ईश्वर की भक्ति द्वारा वह सारी बंधनों से, सारे अत्याचारों से मुक्ति चाहता था। भक्ति आंदोलन के पीछे इस्लाम का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, क्योंकि इस्लाम में हिंदू धर्म की तुलना में समानता ज़्यादा रही है, और इसलिए इस्लाम के आगमन के पूर्व भी यद्यपि दक्षिण भारत में आलवार संतों द्वारा भक्ति पर जोर दिया जा रहा था, परंतु इस्लाम के प्रभाव के कारण हिंदुओं में भी समानता की, एक ईश्वरवाद की जो प्रवृत्ति आई, उसका जो महत्व स्पष्ट हुआ, इससे भी भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ, भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ।